14 अगस्त 1947 पाकिस्तान की आज़ादी का दिन। दोस्तों, मेरा नाम है सुल्तान और आप देख रहे हैं जेजेटीवी न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज़ादी के हवाले से 1947 में कैसे और किस तरह पाकिस्तान को आज़ादी मिली। दोस्तों, ये जो तस्वीर पे कायदे आज़म साहब की आपको तस्वीर नज़र आ रही है, जैसा कि पूरी दुनिया को और पूरे पाकिस्तान को बच्चे बच्चे को पता है कायदे आज़म कौन है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की आज़ादी में सबसे बड़ी जंग जो कायदे आज़म साहब ने लड़ी और वो जीती भी, और पाकिस्तान मुसलमानों का एक अलग से मुल्क बनाया। तो जो इंडिया के कह लें कि गांधी साहब हैं, उनने भी अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए काफ़ी सारी लड़ाई लड़ी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि जो इंडिया है, कायदे आज़म साहब या कह लें कि जो गांधी साहब थे, ये एक लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के साथ। अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई किस चीज़ की थी? वो लड़ाई इस चीज़ की थी कि ब्रिटिश हुकूमत से हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आज़ादी चाहिए थी, और जब ये आज़ादी की बात चल रही थी तो उसी के साथ बंटवारे की भी बात चल रही थी कि जो है कि पाकिस्तान मुल्क बनाया जाए। नाज़रीन, 13 अगस्त को क्या हुआ कि लाहौर से चलने वाली एक ट्रेन, जिस ट्रेन में हज़ारों की तादाद में मुसाफिर थे, हिंदू और सिख थे, जिन लोगों ने ये फैसला किया कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि 50 लाख लोग ऐसे थे जो हिंदुस्तान जाना चाहते थे, और 60 लाख लोग ऐसे थे मुसलमान जो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आना चाहते थे। नाज़रीन, जब 14 अगस्त को ये ऐलान हुआ कि पाकिस्तान आप लोगों को मुबारक हो, जब रेडियो लाहौर से एक ऐलान जारी हुआ, उससे पहले जब रेडियो चलता था तो कहा यह जाता था ये रेडियो हिंदुस्तान है, और जिस दिन ये खबर आई कि ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है, आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, आपको पाकिस्तान मुबारक रहे। उसकी वजह यह है कि किसी की माँ इंडिया में रह गई थी, किसी की बहन इंडिया में रह गई थी, किसी की बेटी इंडिया में रह गई थी। क्योंकि नाज़रीन, जब 13 अगस्त को लाहौर से चलने वाली ट्रेन जब वो पहले कि इंडिया में पहुंचती है, तो उसमें जितने भी मुसाफिर होते हैं वो मुर्दा हालत में पाए जाते हैं। कहा यह जाता है कि जब वो मुर्दा हालत में लोग पाए जाते हैं, तो जो मुसलमान हिंदू कह लें कि अपने अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ के साथ लड़ रहे थे, यही मुसलमान और हिंदू आपस में गुत्था मुख्ती हुए एक दूसरे को कत्ल करना शुरू किया। कह लें कि जो लोग इंडिया से निकल रहे थे उनका मालो दौलत भी छीना गया, उनकी बेटियां भी छीनी गई, उनकी औरतें भी छीनी गई, उनकी इज्जतें भी लूटी गई, और कहा यह जाता है कि हज़ारों की तादाद में लोगों को कत्ल भी किया गया। जो कह लें कि जो नदियां थी जिनमें पानी ठहरा हुआ था, जिसमें से लोग पानी पीते थे, नाज़रीन, वो पानी जो वाइट कलर का था, सफ़ेद रंग का था, वो पानी खून बन गया। यानी कि कहा यह जाता है कि अगर आज भी खेतों को या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को नीचे से देखा जाए, तो ऐसे ऐसे लोगों का लहू है इस ज़मीन पे, इस पाकिस्तानी ज़मीन पे, हिंदुस्तान की ज़मीन पे। लोगों का बड़ी बेदर्दी से तलवारों के साथ कह लें कि कत्ल किया गया, लोगों का मालो दौलत छीनी गई, लोगों के जानवर छीने गए, बेटियां छीनी गई, कह लें कि लोगों की बीवियां छीनी गई, लोगों की इज्जतों को छीना गया, लूटा गया, और जितना वो कर सकते थे कह लें कि हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ जुल्म और सितम किया। लेकिन इन लोगों का आपस में प्यार भी बहुत था, करीबी ताल्लुक भी थे, एक दूसरे के घरों में आना जाना भी था। अब बड़ी कह लें कि आपस में मोहब्बत थी। लेकिन जब बात बंटवारे की आई, तो जो लोग कह लें कि वहां से निकलने लगे इंडिया से, तो उनको फिर मारा पीटा गया। तो ये मैं यहाँ पर बताने का आपको मकसद ये है कि ये जो मुल्क है, मुल्क पाकिस्तान है, जो ला इलाहा के नाम पे बना है, इस्लाम के नाम पे बना है, ये जो मुल्क है, मुल्क पाकिस्तान, ये बड़ी मुश्किलों से, बड़ी तकलीफ़ों से, बड़ी कुर्बानियों से, बड़ी जानों का नजराना देने के बाद
ये मुल्क वजूद में आया है। तो मेरी आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी कह लें कि लोग हैं जो सियासी जमातों को अपना सब कुछ मानते हैं, ऐसा मत करें, क्योंकि ये जो सब्ज झंडा है जिसके ऊपर चांद और सितारे का निशान है, यही असल हमारी पहचान है। सियासी जमातें हमारी पहचान नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो तस्वीरों में भी आपको नज़र आ रहा होगा, जब लोग हिजरत करके आए तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क वजूद में आया। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए।